साथियों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर अपनी चर्चा करने वाले हैं जो बजट से संबंधित है। हालांकि अभी हमारा बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। ये हमारा एक पूर्वानुमान है जिस पर हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा आज विशेष टॉपिक है वो डीए से संबंधित है और डीए पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पे पढ़ने वाले जो हमारा सैलरी पे इसका प्रभाव पड़ेगा उस पर हम विस्तार से इसके परिवर्तन को देखेंगे। इसको देखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टॉपिक 57 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलते हैं अपने विषय की ओर। हम जानते हैं कि हर साल हर वर्ष फरवरी माह में केंद्र सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है और ये बजट इस वर्ष यूपी सरकार भी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में पेश करने के लिए अपना मन बना रखा है। हम देखेंगे कि इस बार के बजट में एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस प्रक्रिया में हर क्षेत्र में बजट में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और एक व्यापक बजट हमारे सामने प्रस्तुत होगा। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी नज़रें बराबर इस बजट पर लगी हुई हैं क्योंकि उनको भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। आइए अपने मुख्य विषय की ओर चलते हैं जो महंगाई भत्ते से संबंधित है कि आखिर महंगाई भत्ता होता क्या है। तो महंगाई भत्ता जिसे हम डीए यानी डियरनेस अलाउंस के नाम से जानते हैं, इसका सीधा सा जो जुड़ाव होता है वो मार्केट से होता है, बाज़ार से होता है। बाज़ार में जिस तरह की बढ़ोतरी हम देखते हैं, जिस तरह की महंगाई हम देखते हैं, उस महंगाई का असर कम करने के लिए या उस महंगाई को हमारी सैलरी से बराबर करने के लिए एक निश्चित प्रतिशत निकाला जाता है और हमारी सैलरी में उसको ऐड कर दिया जाता है। इसी प्रतिशत को हम संक्षिप्त रूप से या मोटे तौर पर डीए का नाम देते हैं और इसी को हम डीए के रूप में परिभाषित करते हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार डीए बढ़ाएगी या नहीं, या उसकी डीए बढ़ाने के पीछे रणनीति क्या होगी। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इस समय जो लोकसभा चुनाव हमारे सर पर हैं, किसी भी समय चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो किसी भी समय चुनावों की घोषणा कर सकती है और इस घोषणा में सरकारी कर्मचारी एक अहम भूमिका निभाता है और सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका सरकारी कर्मचारी उससे किसी भी तरीके से नाराज़ हो और उसे खुश करने के लिए डीए एक महत्वपूर्ण जरिया, महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकता है। इसीलिए ये देखा जा रहा है कि निश्चित रूप से इस बार डीए में एक व्यापक बढ़ोतरी देखने को हमको मिलेगी। अब हम चर्चा करते हैं कि महंगाई भत्ते का नियम क्या है। एक नियम पे हमारा महंगाई भत्ता डीए काम करता है। ये नियम हमारा पहले नहीं था, वर्ष 2016 में से ये नियम कारगर है, चालू है, क्योंकि उससे पहले हमारे वेतन आयोग गठित होते थे और उसी के आधार पर हमारी सैलरी जो थी वो निर्धारित होती थी। अब हम नियम पर इसकी चर्चा करते हैं। इस नियम पर चर्चा करते हुए हम 50% की एक सीमा को विशेष रूप से समझेंगे कि जब हमारा डीए 50% हो जाता है तो हमारा एक व्यापक, एक मजबूत बदलाव हमको देखने को मिलेगा और सैलरी में हमारी एक व्यापक असर देखने को मिलेगा। इस असर पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं इसी चर्चा की ओर। हमारा डीए वर्ष में 2 बार बढ़ता है। एक तो हमारा जनवरी में बढ़ता है, दूसरा हमारा जुलाई में बढ़ता है। हालांकि इसकी घोषणा जो केंद्र सरकार पहले करती है, उसके बाद में राज्य सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार कभी मार्च में और दूसरी बार कभी सितंबर माह में इसकी घोषणा करती है और अपने यहाँ लागू करती है। और घोषणा और लागू करने के बीच में और जब से ये लागू होता है उसके बीच के अंतर को हमें एरियर के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम डीए एरियर कहते हैं, जो हमारा जब से लागू हुआ है तब से और जब से लागू
वास्तविक रूप से होना था, तब से उस महीनों के अंतर को हम इस एरियर के रूप में परिभाषित करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा डीए मार्च में, हमारा डीए केंद्र सरकार ने लागू किया। केंद्र सरकार ने जैसे ही लागू किया मार्च में कि मार्च के वेतन में हमारा डीए मिलेगा, लेकिन ये लागू जनवरी से होगा। तो जनवरी और फरवरी का जो डीए का अंतर है वो हमारी सैलरी के साथ मिलेगा। और ये किस रूप में मिलेगा, ये अलग अलग सैलरी के लिए अलग अलग एक प्रक्रिया निर्धारित है। जो एनपीएस में आते हैं उनके लिए अलग है, जो जीपीएफ में आते हैं उनके लिए अलग है। इसी जो 2 महीने के अंतर है, इसी अंतर को हम एरियर के रूप में परिभाषित करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इस बार डीए बढ़ेगा उसका हमारी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमारी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है और वर्तमान समय में हमारा डीए जो है वो 46% है, यानी 46%। तो हमारा डीए की जो धनराशि हुई वो हुई 46,000। अगर यदि हम इसमें कोई भी भत्ता ऐड ना करें तो हमारी जो टोटल सैलरी है वो बनती है 1,46,000। यदि इस बार हमारा डीए 50 यानी 4% बढ़ जाता है और बढ़कर हमारा ये 50% हो जाता है, तो बदलाव क्या होगा इसे देखें। हमारी मान लो बेसिक सैलरी वही 1 लाख रुपए है और डीए हमारा 50% यानी 50,000 रुपये। तो हमारी टोटल सैलरी जो हमारी हुई, इसमें कोई भत्ता हमने ऐड नहीं किया है, वो हमारी 1.5 लाख हुई। अब हम गणित समझेंगे क्या है। जब हमारा डीए 50% हो जाएगा तो जो हमारी टोटल सैलरी 1.5 लाख बनी, यही सैलरी इन फ्यूचर के लिए हमारी बेसिक सैलरी बन जाएगी। यानी फिर हमारी जो बेसिक सैलरी है वो 1 लाख ना होकर 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। और भविष्य में जो हमें डीए मिलेगा वो हमें 1 लाख पे ना मिलकर 1.5 लाख पे मिलेगा, यानी हमारी बेसिक सैलरी पर डीए मिलेगा। और जो डीए का परसेंटेज है वह 0 हो जाएगा जब ये डीए की सीमा 50% हो जाएगी या 50% से ऊपर हो जाएगी। अब भविष्य में जो डीए लगेगा उसके लिए हमारी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए ना होकर 1.5 लाख रुपए मानी जाएगी। और यदि हमारा जुलाई 2024 में यदि हमारा डीए 4% बढ़ता है तो हमारा डीए 54% ना मानकर हमारा 4% माना जाएगा। इस स्थिति में जो अन्य भत्ते हैं वह भी हमारी बेसिक सैलरी जो हमारी 1 लाख थी, अब जो हमारी 1.5 लाख हो गई है, उसी के अनुपात में हमारे अन्य भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। जैसे हमारे एचआरए है, इसके अलावा और भत्ते भी हैं। इस प्रकार इस बार जो डीए हमारा बढ़ेगा वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी सैलरीड पर्सन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आशा करता हूँ कि मैं जो समझाना आपको चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। और ऐसे ही टॉपिक और ऐसे ही विषय पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपनी जानकारी को अच्छा और अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टॉपिक 57 के इस भाग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमारे साथ आगे भी भविष्य में इसी तरीके से बने रहने के लिए और जानकारी को अपडेट रखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा विषय था वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नए टॉपिक, नए विषय, नए परिवर्तन के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों, सभी बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, साधुवाद, जय हिंद।